हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा है हमारा यूनिट 2 का चैप्टर 5 वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत, जिसके बारे में मेंडल के प्रयोग के बारे में जान रहे थे कि मेंडल ने क्या क्या प्रयोग किए। तो उसके हमने तीनों नियम के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे, यानी कि प्रभाविता के नियम के बारे में, पृथक्करण का नियम और उसका तीसरा वाला नियम जो था हमारा यानी कि स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, उसके बारे में हम तीनों को बारे में अच्छे से हमने समझ लिया था। अब आती है बात उसकी डेफिनेशन की कि उसके डेफिनेशन को या फिर उसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे। अभी तक तो हमने समझा ही था कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, या फिर अगर आपके समझ, क्योंकि ये जो नियम है ये आपको डिफाइन करने से ज़्यादा समझने ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको पहले समझाया है। तो अब आते हैं इनकी डेफिनेशन की तरफ कि इनकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे आप। तो ये तो हमें पता ही है कि मेंडल के 3 नियम है। मेंडल ने अपने 3 नियम दिए थे। एक तो प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले पहले नियम के बारे में जानते हैं, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में वैसे भी हम पहले भी बात कर चुके थे। क्या होता है कि इसमें प्रभाविता के नियम में जो 2 लक्षण होते हैं, एक होता है प्रभावी लक्षण, दूसरा होता है हमारा अप्रभावी लक्षण किसी भी प्लांट का। जब जो प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं किसी भी पौधे में, दोनों के जीन एक साथ उपस्थित होते हैं, तो जो प्रभावी लक्षण वाला होता है वो ही अपना जीन, जो प्रभावी लक्षण वाला जो जीन होता है वो अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, और जो अप्रभावी लक्षण होता है वो अपना जीन प्रदर्शित नहीं कर पाता इसमें। तो देखते हैं हम इसको कि जैसे कि यहाँ पे हमने एक पौधे की लंबाई ले ली, एक लिया हमने प्रभावी जीन, दूसरा लिया हमने अप्रभावी जीन। प्रभावी जीन क्या हो गया, उसमें लंबा हो गया वो पौधा। दूसरा अप्रभावी जीन क्या हुआ, बौना हुआ। तो लंबे को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। बौने को किससे करते हैं, स्मॉल टी से। तो कैपिटल टी से युग्मक क्या निकलेगा, एक टी निकलेगा, और बौने का युग्मक क्या निकलेगा, स्मॉल टी। अब ये दोनों आपस में जब संकरण करेंगे तो इनसे क्या बनेगा, एक कैपिटल टी का युग्मक और एक स्मॉल टी का युग्मक। तो ये क्या हो गया, यानी कि एक लंबा पौधा हमारा बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक प्रभावी जो लक्षण है उसका अपना जीन उसने अपना लक्षण प्रदर्शित कर दिया। ये तो हो गया प्रभाविता का नियम। अब जानते हैं दूसरा नियम, युग्मकों की शुद्धता या कारकों के पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी एंड गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो नियम है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आपके तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। हम जानते हैं दूसरे नियम के बारे में। इसमें क्या होता है कि इस वाले नियम में वैसे हम पहले ही बात कर चुके थे इसके बारे में, लेकिन फिर भी अब डेफिनेशन की बात आई तो डेफिनेशन के बारे में समझते कि आपको उसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे। इसमें क्या होता है कि कारक युग्मक जो होता है वो कारक युग्मक बनते समय क्या होता है, आधे आधे पृथक होकर युग्मनज में चले जाते हैं। यानी कि यहाँ पे देखते हैं कि ये एक प्रभावी लक्षण का जीन है, ये अप्रभावी लक्षण का जीन है। लंबा और बौना ये क्या है, ये जनक है, यानी कि पेरेंट्स हैं। अब जब इससे लंबे को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, बौने को हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो जीन है यहाँ पे क्या हुआ, ये आधे आधे पृथक हो गए, एक इस टी में डिवाइड हुआ, एक इस टी में, यानी कि 2 युग्मक बन गए यहाँ पे इसमें भी 2 युग्मक बन गए। तो ये होता है प्रभाविता के पृथक्करण का नियम, यानी कि युग्मकों का आपस में अलग अलग हो जाना, आधा आधा पृथक हो जाना। प्रभाविता का नियम ये हो गया हमारा। अब जानते हैं तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, कि हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है। इसमें क्या होता है कि जब 2 लक्षणों को हम, 2 लक्षण वाले पौधे को, यानी कि 2 लक्षण वाला लंबा भी ले लीजिए, छोटा भी ले लीजिए, उसको गोल भी ले लीजिए, उसको मोटा भी ले लीजिए, गोल भी ले लीजिए, हरा भी ले लीजिए, सफ़ेद ले लीजिए, नीला ले लीजिए, तो उसमें लक्षण तो 2 ही हो गए, यानी कि 2 पौधे लेकिन डिफरेंट टाइप के हो गए। तो जब 2 लक्षणों को एक साथ लेकर या फिर 2 लक्षणों वाले जीन को एक साथ लेकर क्रॉस यानी द्विसंकरण क्रॉस कराया जाता है, तो दोनों क्या होते हैं, दोनों युग्मकों के जीन स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। अब जब 2 प्लांट्स हैं, दोनों के अपने अपने जीन है, तो क्या होंगे, स्वतंत्र रूप से पृथक होंगे वो। तो अब क्या हुआ कि इसमें स्वतंत्र रूप से ये अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दोनों क्या करते हैं कि दोनों जो लक्षण होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, दोनों अपने सेपरेटली अपने जीन प्रदर्शित करेंगे, अपने युग्मक बनाएंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक गोल पीला प्लांट लिया, एक लिया झुर्रीदार हरा प्लांट। अब गोल पीले को क्या बोलेंगे, गोल को बोलते हैं राउंड, पीले को बोलते हैं येलो, झुर्रीदार को बोलते हैं रिंकल्ड, और हरा हो गया हमारा वाई, यानी कि स्मॉल वाई
इसको स्मॉल वाई इसको इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो पहला प्लांट होता है उसी का स्मॉल लेटर यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरे प्लांट के लिए। तो जब गोल पीले से जो युग्मक निकलेगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई निकलेगा, और जो झुर्रीदार हरे से निकलेगा वो निकलेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इनके आपस में द्विसंकरण संकरण क्रॉस कराने पे हमें क्या मिलता है, एक युग्मक हमें कैपिटल आर का मिलता है, एक स्मॉल आर का, एक कैपिटल वाई का, एक स्मॉल वाई का, यानी कि प्लांट जो बना हमारा गोल पीला बन के आ गया। गोल पीला इसलिए बना कि जो दोनों लक्षण है वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे थे, यानी कि या तो मेरा ही जीन जाएगा या तेरा ही जीन जाएगा, इस तरीके से नहीं किया उन्होंने, यानी कि दोनों ने अपना सेपरेटली अपने अपने जीन प्रदर्शित किए और अपने अपने युग्मक से एक गोल पीला प्लांट बन गया। तो ये हो गया स्वतंत्र अपविहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जब मेंडल ने ये तीनों नियम दे दिए थे उसके बाद उसने अपने 3 प्रयोग और बताए थे, यानी कि मेंडल के तो उसने तीनों प्रयोग बताए थे, उसके बाद उसने कुछ नियम बता दिए अपने कि जब वो इन क्रॉस करा रहा था आपस में प्लांट्स का तो उसने कुछ नियम बनाए थे अपने। तो नियम के बारे में जानते हैं, नियम क्या क्या बनाए थे उसने। पहला बनाया था उसने व्युत्क्रम संकरण का नियम, यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है कि जब एक पौधा उसने लंबा लिया तो दूसरा पौधा क्या लेगा, वो छोटा लेगा। ये था उसका रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी कि आपस में सेम सेम जीन के पौधों का संकरण नहीं कराना था उसको, वो चाहता था कि वो एक छोटे का एक बड़े का एक लंबे का एक मोटे का इस तरीके से वो संकरण कराए, तो उसके बाद क्या जीन निकल के आता है वो ये देखना चाहता था अपने प्रयोग में। तो उसने जो नियम अपनाया वो था सबसे पहले रेसिप्रोकल क्रॉस। तो इसके बारे में जानते हैं, रेसिप्रोकल के बारे में उसने क्या किया कि उसने लंबा लिया बोना लिया, क्या हुआ कि इसका जीन स्मॉल कैपिटल टी इसका स्मॉल टी, आपस में क्या है F1 जनरेशन में एक जीन कैपिटल टी एक जीन स्मॉल टी। ये था उसका रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी कि सेम वही फर्स्ट वाले नियम की तरह, प्रभाविता के नियम की तरह, लेकिन वो था उसको जो फर्स्ट वाले नियम पे उसका रेसिप्रोकल क्रॉस अप्लाई होता है। अब आता है दूसरा, पूर्वजय प्रतीक संकरण। पूर्वजय प्रतीक संकरण यानी कि बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में उसने क्या किया था कि उसने जो पौधे लिए थे उसने उसको सबसे पहले उसने लिया फर्स्ट जीन अपना पौधा, यानी कि लंबा बौना वाला उसने लिया, लंबे बौने में सेम यही व्युत्क्रम वाला उसने अपना अपनाया फॉर्मूला। उसके बाद इसने क्या किया कि जो उसने ये सोचा कि क्यों ना इसके जो पूर्वज हैं, जो प्लांट्स हैं, इनका जो पूर्वज है, इनका कोई पुरानी से पुरानी पीढ़ी है उसके साथ इनका संकरण कराया जाए। तो जब उसने इसके साथ इनका संकरण कराया तो आपस में उससे क्या नतीजा निकला कि एक तो उसने कैपिटल टी स्मॉल टी का आपस में संकरण कराया, सॉरी ये युग्मक लिया और एक दोनों ही कैपिटल टी उसने युग्मक लिए। तो इस जो ये वाला युग्मक है, ये वाला युग्मक क्या था, ये नई पीढ़ी से था, F1 जनरेशन से बन रहा था। ये क्या था, ये पुरानी पीढ़ी से, यानी ये उसका पूर्वज था। तो जो पूर्वज था, पूर्वज से सिंगल युग्मक निकला एक कैपिटल टी, और इससे क्या निकले, इससे दोनों ही युग्मक निकले, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो इसके जब इसके 2 युग्मक निकले तो इन्होंने क्या किया कि इनका आपस में जब क्रॉस हुआ तो युग्मक क्या बने, 2 कैपिटल टी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये था उसका दूसरा नियम, यानी कि पूर्वजय प्रतीक संकरण। उसके बाद इसने फिर इनका आपस में संकरण कराया। आपस में संकरण कराने के बाद यानी कि उसने यहाँ पे जैसे उसने कैपिटल टी लिया था, फिर उसके बाद उसने स्मॉल टी लिया। तो स्मॉल टी के बाद क्या निकला कि जब इनका आपस में उसने संकरण कराया तो एक निकला कैपिटल टी एक निकला स्मॉल टी, और दो एक निकला दोनों ही स्मॉल टी, यानी कि ये किया उसने बैक क्रॉस वाला नियम अपनाया था। अब आया उसका थर्ड, परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में हर बार पूछा जाता है आपका परीक्षण संकरण, यानी कि मेंडल का परीक्षण संकरण क्या था, यानी कि टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में उसने क्या किया था, टेस्ट क्रॉस में उसको ये नहीं पता था कि उसको कौन सा जीन कैसे लेना है या फिर किसी पौधे का जीन किस तरीके से निकलेगा, यानी कि उसने कोई भी अज्ञात जीन वाला, यानी कि जिसके बारे में उसको नहीं पता कि इसका जीन क्या है, लंबा है छोटा है मोटा है या क्या है, उसने इस तरीके का एक पौधा उठा लिया अज्ञात जीन वाला, यानी कि अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का जीनोटाइप जानने के लिए उसने परीक्षण किया था, जिसको बोलते हैं परीक्षण संकरण। तो इसमें उसने क्या किया, उसने दो टाइप के उसने प्लांट्स लिए। पहला उसने क्या लिया कि यदि F1 में सारे पौधे लंबे बने तो अज्ञात लंबे पौधों का जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। उसने ये सोचा कि यदि F1 जनरेशन में सारे पौधे लंबे बनते हैं तो जो जीन उसको नहीं पता उसका जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल टी होगा, और यदि F1 पीढ़ी में आधे पौधे लंबे और आधे बौने पौधे बनते तो उनका जीनोटाइप स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा।
तो अब उसने ये अपना करके देखा, यानी कि उसने ये जो परीक्षण किया था ये किया था उसने अप्रभावी पौधों पर, अप्रभावी लक्षण वाले पौधों पर, यानी कि जिन पे जो अप्रभावी लक्षण वाले पौधे होते हैं क्या होते हैं कि इनका लक्षण काफ़ी रेयरली प्लांट्स में आता है। अपना लक्षण आता जरूर है इनका, लेकिन आता कम है। पहले प्रभावी लक्षण वाले जो पौधे होते हैं वो अपना लक्षण प्रदर्शित कर देते हैं, जैसा कि हम जान रहे थे नियम में। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि देखो उसने एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया। लंबे पौधे का उसको जीन नहीं पता था, तो उसने पहले क्या कि 2 कैपिटल टी वाला लिए, यानी कि 2 कैपिटल टी लिए, 2 स्मॉल टी लिए। उसने आपस में इनका संकरण कराया। संकरण कराने पर उसको क्या मिला नतीजा कि उसने जब इनसे क्या निकला, जब कैपिटल टी उसने लिए तो 2 युग्मक बने, एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी। ये यहाँ पे दोनों 2 युग्मक ये बने, एक स्मॉल टी एक स्मॉल टी। अब जब इस युग्मक से क्या बना, इसने आपस में इसके साथ क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसने जब आपस में क्रॉस किया, यानी कि फिर इसका यहाँ से क्रॉस हुआ तो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब यहाँ पे आपस में इनका क्रॉस हुआ है तो यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सेम प्लांट बन के तैयार हो गया। यहाँ पे सारे चारों युग्मक सेम है। उसने एक चीज़ ये देखी कि क्या हुआ, उसको जीनोटाइप यहाँ पे नहीं पता चल पाया उसका। अब उसने दूसरा पौधा लिया, दूसरा उसने कैपिटल टी स्मॉल टी का कराया है, तो उसमें उसने क्या देखा नतीजा कि इसमें क्या हुआ था, जब इसमें युग्मक बन रहे थे आपस में तो 50-50% बन रहे थे। यानी कि यहाँ पे एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे दोनों ही स्मॉल टी निकल के आया उसका नतीजा। तो यानी कि क्या हुआ, 50% लंबे पौधे बने और 50% बौने पौधे बने। तो यानी कि क्या हुआ कि उसका कौन सा नियम उस पर लागू हो गया, उसका ये दूसरा वाला। यदि F1 पीढ़ी में आधे लंबे और आधे बौने पौधे बनते तो जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, यानी कि ये नियम उसका अप्लाई हो गया यहाँ पे। तो ये था इसका परीक्षण संकरण। ठीक है, आज अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी समझ में ये चीज़ नहीं आ रही, तो मैं उसको दोबारा से आपका क्लियर कर दूंगी।